हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपने अभी हाल ही में न्यूज सुनी होगी कि भारत में जो है क्रिकेट जगत में मशहूर खिलाड़ी रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खिलाड़ियों को कैसे नॉमिनेट किया जाता है और खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको सिलेक्शन कमेटी कैसे आंकलन करती है, किस अवार्ड के लिए कितने पॉइंट खिलाड़ी को दिए जाते हैं और जो पॉइंट टेबल बनाई जाती है उसको कौन बनाता है, प्लस क्राइटेरिया क्या है, कौन सा खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ले सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये अवार्ड कब बना था, पहले रिसिप्टेंट कौन थे, और भी सारा बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, हम सभी भारतीय जानते हैं ये जो अवार्ड है ये हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर यानी कि राजीव गांधी के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। तो इसको हर साल कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो करंट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट में मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। इसको आप नोट कर लीजिए, किरण रिजिजू। ओके, अब हम बात करते हैं। देखिए, जो इसके रिसिप्टेंट होते हैं उनको फाइनलाइज करता है जो कमेटी बनाई जाती है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो आगे बात करते हैं हम, ये जो अवार्ड होता है इसमें क्या क्या दिया जाता है। यदि आपको ये अवार्ड मिलता है तो आपको एक मेडेलियन दिया जाएगा, ठीक है, और साथ के साथ उस मेडेलियन के साथ यानी कि पदक के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके साथ आपको कैश प्राइज यानी कि 7.5 लाख रुपए इस प्राइज में हर एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, देखिए ये अवार्ड अस्तित्व में आया था कब? वर्ष 1991 में, क्योंकि इसको पहली बार प्रदान किया गया था वर्ष 1991-92 में, ठीक है। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो अवार्ड था, जब इसको शुरू किया गया था, सबसे पहले इसको देने के लिए जो खिलाड़ी होता था ना उसकी एनुअल परफॉर्मेंस को ही देखा जाता था, यानी कि एक साल की परफॉर्मेंस के बेस पर ये अवार्ड दे दिया जाता था। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री थी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, उसको काफी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया, वर्ष 2014 में एक सिलेक्शन कमेटी बनाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन थे ये भी आप जान लीजिए। उसके हेड थे कपिल देव। कपिल देव के बारे में सब जानते हैं, ओके। सो कपिल देव उसके हेड थे। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और 2015 में स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जो क्राइटेरिया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का उसको बदल दिया। तो क्राइटेरिया में क्या चेंज किया गया? मैंने आपको बताया कि पहले खिलाड़ी की एनुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता था। तो जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और क्राइटेरिया रिवाइज किया गया और उसमें कहा कि अब खिलाड़ी की जो पास्ट 4 ईयर्स हैं यानी कि पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस का आंकलन किया जाएगा, उसके बेस पे ही जो है पॉइंट टेबल तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को, उस खिलाड़ी को सेलेक्ट किया जाएगा इस अवार्ड के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो एक ही खेल में, ठीक है, एक ही फील्ड के 2 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता किसी को। यानी कि क्रिकेट से यदि नाम नॉमिनेशन आते हैं तो 2 व्यक्तियों के नॉमिनेशन आएंगे, 3 के आएंगे, नॉमिनेशन कितने के भी आओ, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी होगी एक ही डिसिप्लिन, स्पोर्ट डिसिप्लिन से 2 से ज्यादा व्यक्तियों को ये अवार्ड नहीं दे सकती। अब हम बात करते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। देखिए, इसके लिए जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके पास एक कमेटी है और उस कमेटी में टोटल 12 मेंबर है, 12 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन करते हैं। एवेल्युएशन कैसे करते हैं यहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एवेल्युएशन ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी एथलीट का है, उसने ओलंपिक गेम्स में जो है मेडल जीत रखा है, उसने वर्ल्ड चैंपियन में भी कोई मेडल जीत रखा है, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल जीत रखा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो यदि आपने गोल्ड मेडल जीता है तो आपको 80 पॉइंट मिलेंगे, यदि आपने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है तो आपको 30 मिलेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है तो ऐसे आपको 25 मिलेंगे। तो मान लीजिए, तो ऐसे क्या होता है, उस फील्ड में जितने खिलाड़ी होते हैं सबकी, देखिए हर एक स्पोर्ट्स की फेडरेशन हमारे देश में है, तो फेडरेशन क्या करता है, ऐसे ही अपने जो है पॉइंट के आधार पर निर्धारित करता है कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये इस साल जो है टॉप में रहे हैं पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इनका हम क्या करते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, आगे मिनिस्ट्री को नाम भेज देते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो ऐसे आपका आंकलन किया जाता है, ओके।
आप जानते हैं कि सबसे पहले रेसिपिएंट कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के? तो उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1991-92 ईयर की परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो दिया गया था चेस के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले भारत के अंदर प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को। तो यदि आपसे आने वाले एग्जाम में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी पूछ ले कि भारत के पहले चेस खिलाड़ी, या फिर ऐसे पूछ ले कि चेस का वह कौन सा पहला खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न अवार्ड से, सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है, तो उसके लिए किसका नाम आएगा दोस्तों? विश्वनाथ आनंद का। अब आपसे स्टैटिक जीके में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह यंगेस्ट खिलाड़ी कौन सा था जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो यंगेस्ट खिलाड़ी की बात करें तो आपने देखा था 2001 में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें शूटिंग फील्ड में खेल कौन सा था? शूटिंग। तो शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और जब उनको यह अवार्ड दिया गया था उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 18 साल। तो आई होप आपके दोनों स्टैटिक जीके क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा था कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे खेल हैं और हर एक खेल के लिए एक फेडरेशन है। क्रिकेट के लिए बीसीसीआई है, उसी तरह बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी के लिए अलग अलग फेडरेशन हैं। तो हर एक फेडरेशन के पास हर एक खिलाड़ी का रिकॉर्ड होता है, तो उसी रिकॉर्ड के बेस के आधार पर उनका नॉमिनेशन कौन भेजता है? जो कंसर्न फेडरेशन होती हैं वो। अब यहाँ पे आपको एक कमाल की बात मैं बताने वाला हूं। मान लीजिए आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। तो क्या आप जानते हैं यदि सचिन तेंदुलकर चाहें तो वो क्रिकेट के किसी अन्य खिलाड़ी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले मिल चुका है, मान लीजिए किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में उसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, उसी फील्ड के खिलाड़ी को वह खिलाड़ी भी नॉमिनेट कर सकता है। तो ये एक फैक्ट है, जान लीजिए आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। आगे हम बात करते हैं, मैं आपको पॉइंट टेबल समझा चुका हूं। आगे हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहला रिसिप्टेंट मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, चेस में किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को। अब मैं आपको ना खेल वाइज बता लेता हूं कि इस खेल में सबसे पहला रिसिप्टेंट कौन था, तो ये आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी थोड़ी। बिलियर्ड के लिए यदि मैं बात करूं, बिलियर्ड के लिए सबसे पहले खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, गीत सेट्टी। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो सबसे पहली खिलाड़ी जिसको वेट लिफ्टिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद हम टेनिस पे आते हैं। टेनिस के लिए सबसे पहले ये अवार्ड किसको मिला था? लिएंडर पेस को मिला था। इसके बाद हम बात करें क्रिकेट में सबसे पहले अवार्ड किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। उसके बाद हम आते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स के सबसे पहले खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था वो थी ज्योतिर्मय सिकदर। उसके बाद हॉकी की बात करें हम, हॉकी में सबसे पहले खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था वो थे धनराज पिल्ले। बैडमिंटन के लिए सबसे पहले किसको दिया गया था? प्युएला गोपीचंद को। ओके, उसके बाद मैं अभी आपको बता रहा था शूटिंग, जो कि यंगेस्ट रिसिप्टेंट भी हैं, 2001 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो शूटिंग के लिए सबसे पहले किसको दिया गया था? अभिनव बिंद्रा को। एथलेटिक्स सबसे पहले हम काउंट कर चुके हैं, शूटिंग भी काउंट हो गया, एथलेटिक्स काउंट हो गया। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से बनते हैं। तो आई होप ये आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2020 की हम बात कर लेते हैं। 2020 की यदि बात करें तो क्रिकेट जगत के मशहूर खिलाड़ी, इंटरनेशनल लेवल पे ये मशहूर हैं, रोहित शर्मा, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है, आप जानते हैं। तो इनको नॉमिनेट किया गया है। रोहित शर्मा के साथ साथ 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए महिला पहलवान विनेश फोगाट, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, ठीक है, उसके लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो मनिका बत्रा। उसके अलावा साल 2016 में जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट जीता था मरियप्पन थंगवेल ने। तो इनको भी नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो आई होप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। बाय बाय।